आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 29 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग जिले में 5-5, हरिद्वार व उधमसिंह नगर में 4-4, बागेश्वर में 2, चमोली, टिहरी, पौड़ी व उत्तरकाशी जिले में 1-1 संक्रमित मिला। अल्मोड़ा, चंपावत व नैनीताल जिले में कोई नया संक्रमित नहीं मिला। दून मेडिकल कॉलेज में एक मरीज की मौत बैकलॉग की है। ब्लैक फंगस का एक नया मामला। तो प्रदेश में ब्लैक फंगस का एक और मरीज मिला है। 3 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। देहरादून जिले में एक मरीज में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। हॉकी बेटियों ने जीता दिल, विरोधी टीम ने भी बजाई तालियां। तो भारतीय महिला हॉकी टीम को टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक के मुकाबले में ब्रिटेन के हाथों बेहद कड़े मुकाबले में 3-4 से हार का सामना करना पड़ा। हार के बावजूद भारतीय टीम के खेल की जमकर तारीफ हो रही है। यहां तक कि विरोधी टीम ब्रिटेन ने भी उसके सम्मान में तालियां बजाई। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर। तो देश का सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न अब हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को समर्पित होगा। 1991 से शुरू हुए यह सम्मान अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। 10वीं-12वीं की सुधारात्मक परीक्षा 16 अगस्त से 7 सितंबर तक होगी। तो काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन ने 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट व सुधारात्मक परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। 12वीं की कंपार्टमेंट व सुधारात्मक परीक्षा 16 अगस्त से 7 सितंबर, जबकि 10वीं की 16 अगस्त से 2 सितंबर तक होगी। नतीजे 20 सितंबर तक आएंगे। 41 सड़कों एक झूला पुल के लिए केंद्र से 615 करोड़ मंजूर। तो उत्तराखंड में चुनावी साल में सड़कों के चौड़ीकरण और सुधारीकरण के लिए केंद्र सरकार ने 615.48 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि केंद्रीय सड़क अवस्थापना निधि के तहत केंद्र सरकार ने 41 सड़कों और एक झूला पुल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। हरिद्वार कुंभ में कोरोना जांच, फर्जीवाड़ा में ईडी ने मारे छापे। तो हरिद्वार कुंभ में कोविड टेस्टिंग में हुए फर्जीवाड़े में मनी लॉन्ड्रिंग पर प्रवर्तन निदेशालय ने 5 लैबों के निदेशकों के घर और दफ्तरों में छापे मारे। कोरोना एक दिन में 44,000 नए मरीज। तो देश में कोरोना के मामले ने रफ्तार पकड़ ली है। एक बार फिर नए संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। पिछले एक दिन में 44,000 से भी अधिक मामले सामने आए हैं। कुमाऊं में विशेषज्ञ डॉक्टरों के 306 पद रिक्त। तो राज्य में बाल और स्त्री रोग विशेषज्ञों के करीब 62% पद खाली हैं। कुल स्वीकृत 320 पदों के सापेक्ष महज 123 पर ही बाल और स्त्री रोग विशेषज्ञ तैनात हैं। वहीं 9 जिलों में कुल स्वीकृत पदों से आधे से भी कम पदों पर विशेषज्ञ डॉक्टर कार्यरत हैं। मानसिक स्वास्थ्य सेवा की स्थिति भी बेहद चिंताजनक है। बेरोजगारों ने शिक्षा निदेशालय में किया धरना प्रदर्शन। तो डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन कर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। धरने पर बैठे बेरोजगारों ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने शिक्षक भर्ती का आश्वासन दिया था, इसके बावजूद शिक्षक भर्ती शुरू नहीं हुई। इससे बेरोजगारों में नाराजगी है। शिक्षा निदेशालय में एकत्र हुए बेरोजगारों ने कहा कि दिसंबर 2019 में हुए 2 साल का डीएलएड का कोर्स पूरा कर चुके हैं। उत्तराखंड द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार महासंघ के महासचिव हिमांशु जोशी ने कहा कि बेरोजगारों ने पूर्व में भी शिक्षा निदेशालय में धरना दिया था, लेकिन उस दौरान कोविड की वजह से इसे स्थगित किया गया था। रानीखेत में केआरसी की कोटा भर्ती 21 सितंबर से होगी। तो कुमाऊं रेजिमेंट केंद्र के सोमनाथ मैदान में सेना की यूनिट हेडक्वार्टर कोटा भर्ती रैली 21 सितंबर से शुरू होगी। यह भर्ती केवल सैन्य परिवारों के युवाओं के लिए आयोजित की गई है। शिक्षकों कर्मचारियों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान। तो प्रदेश में शिक्षकों और कर्मचारियों का विशेष अभियान चलाकर वैक्सीनेशन होगा। परीक्षाओं में धांधली की जांच के लिए बनी समिति। तो भर्तियों में मनमानी और जांच के घेरे में घिरे उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में अब परीक्षाओं में धांधली का मामला सामने आया है। छात्र भटक रहे हैं। किसी की कॉपी बदल गई थी तो किसी को बिना परीक्षा के ही पास कर दिया गया। कुछ छात्रों का कहना है कि उन्होंने परीक्षा दी लेकिन रिजल्ट में 0 अंक आए। मामले में कुल सचिव ने जांच समिति गठित की है।
11 अभ्यर्थियों को कारण बताओ नोटिस जारी। तो उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग ने गलत आवेदन करने वाले 11 अभ्यर्थियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इनकी गलतियां भर्ती के दौरान वेरिफिकेशन में पकड़ में आई। आयोग ने सभी अभ्यर्थियों के लिए एक अपील भी जारी की है। आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी ने बताया कि कनिष्ठ अभियंता सिविल के पदों पर भर्ती का रिजल्ट जारी होने के बाद प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन किया गया। इस दौरान 11 ऐसे उम्मीदवार सामने आए जिन्होंने SC ST या OBC के साथ ही EWS का प्रमाण पत्र भी जमा कराया था, जबकि नियमानुसार केवल सामान्य वर्ग के गरीब मेधावियों को ही EWS आरक्षण का लाभ दिया जाता है। इस वजह से भर्ती प्रक्रिया भी बाधित हुई। आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और 11 अभ्यर्थियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कई ऐसे भी सामने आए जिनका EWS प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि का नहीं था। ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग मेरिट में शामिल होने के बावजूद चयन से वंचित रख सकता है। 14 केंद्रों पर होगी LT की परीक्षा। तो परीक्षा के लिए केंद्र पर्यवेक्षक और सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती। तो हरिद्वार से खबर आई है, सहायक अध्यापक LT के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 8 अगस्त को लिखित परीक्षा होगी। हरिद्वार में परीक्षा 14 केंद्रों पर 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक चलेगी, जबकि द्वितीय पाली अपराह्न 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के मुताबिक परीक्षा केंद्र पर पुलिस की कड़ी चौकसी रहेगी। परीक्षा संपन्न कराने के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग के निर्देश पर नकल विहीन एवं शांतिपूर्ण परीक्षा कराने के लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्र में सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पर्यवेक्षक की ड्यूटी लगाई गई है। पढ़ने लिखने की रफ्तार ही नहीं, याददाश्त भी कमज़ोर। तो अनुशासन भूले बच्चे मोबाइल की लत से पढ़ाई पर नहीं कर रहे हैं फोकस। तो कोरोना काल में करीब 3.5 महीने की छुट्टी के बाद 2 अगस्त से स्कूल खुल गए हैं। कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों में उपस्थिति बहुत कम है। स्कूल आने वाले बच्चे अब पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। छुट्टियों में ऑनलाइन क्लास से इंटरनेट की लत ने बच्चों के याद करने की क्षमता कम करने के साथ ही उनके पढ़ने लिखने की रफ्तार को भी कम कर दिया। अधिकतर बच्चे पढ़ाई के ट्रैक से पूरी तरह से उतर गए हैं, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं। बच्चों को स्कूल के वातावरण में लाने के लिए शिक्षकों को जूझना पड़ रहा है। भारत चीन सेना गोगरा से हटी। तो भारत चीन के सैन्य कमांडरों की 12वें दौर की वार्ता में बनी सहमति के बाद दोनों देशों ने गोगरा में टकराव वाले स्थानों से सैनिकों को पीछे हटा लिया है। फरवरी में सर्वाधिक टकराव वाले बिंदु पेंगोंग झील क्षेत्र से सैनिक हटाए थे। इसके बाद टकराव के दूसरे मोर्चे पर भी वार्ता से समाधान निकला है। हॉकी स्टार वंदना कटारिया को तिल्लू रौतेली पुरस्कार। तो महिला बाल विकास विभाग ने वर्ष 2020-21 के लिए राज्य स्तरीय महिला पुरस्कार तिल्लू रौतेली आंगनवाड़ी पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया सहित 22 महिलाओं को तिल्लू रौतेली पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। उत्तराखंड में भाजपा विधायकों के प्रदर्शन का गोपनीय सर्वे शुरू। तो उत्तराखंड में भाजपा विधायकों के 4.5 साल के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गोपनीय सर्वे शुरू किया गया है। पार्टी के नेतृत्व ने इसके लिए एक प्राइवेट एजेंसी को हायर किया है। यह एजेंसी 40 दिन के 3 सर्वे करेगी। मंत्री रेखा के पति की तलाश में पुलिस की दबिश। तो चर्चित जैन दंपति हत्याकांड में फरार चल रहे उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के जोगिनवादा स्थित घर पर पुलिस ने दबिश दी। हालांकि गिरधारी साहू पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। विशेष कोर्ट द्वारा पप्पू गिरधारी के जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट पर पुलिस ने दबिश का हवाला अंकित कर वापस कोर्ट भेजा। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने बढ़ाई फॉर्म भरने की तारीख। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक और स्नातकोत्तर के चतुर्थ, छठे, 8वें और 10वें सेमेस्टर की मुख्य और व्यावसायिक एवं बैक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की तिथि 8 अगस्त तक विस्तारित कर दी है। 9 से पीजी कॉलेज में प्रवेश शुरू होंगे। तो पीजी कॉलेज नई टिहरी में वर्ष 2021-22 हेतु बीएससी एवं बीकॉम प्रथम वर्ष में 9 अगस्त से प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर रेणु ने कहा कि प्रवेश लेने वाले छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।
आयुष कॉलेजों के 60% छात्र फेल। तो परीक्षा नियंत्रक बोले ऑनलाइन क्लास से प्रभावित हुआ रिजल्ट, हर महीने आ रही सैकड़ों आरटीआई। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने लगाई छात्रों की अनुपस्थिति। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय और अशासकीय कॉलेजों के विवाद में दून और हरिद्वार के हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। विश्वविद्यालय ने इन सभी की अनुपस्थिति लगा दी है। कोरोना बच्चों में बढ़ रहा संक्रमण। तो वैश्विक महामारी कोविड-19 की तीसरी लहर छोटे बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, इसकी आशंका WHO ने से लेकर तमाम स्वास्थ्य विशेषज्ञ जता चुके हैं। दूसरी ओर तरफ उत्तराखंड में पिछले 10 दिन में 46 बच्चे कोरोना संक्रमित मिले हैं। इस लिहाज से देखें तो राज्य में रोजाना औसतन 5 बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी बुलेटिन के मुताबिक पिछले 10 दिनों में 46 बच्चे कोरोना की चपेट में आए हैं। बीएसएफ में स्पोर्ट्स कोटे की 269 भर्तियां निकली। तो बीएसएफ में स्पोर्ट्स कोटे की 269 भर्तियां निकली हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए 9 अगस्त से वेबसाइट खुल जाएंगे। 22 अगस्त दोपहर 12 बजे तक आवेदन किए जा सकते हैं। इस संबंध में सीमा सुरक्षा बल, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विज्ञापन के माध्यम से सभी को सूचित किया गया है। बाइकों के इंजन खराब कर रहा इथेनॉल मिला पेट्रोल। तो इथेनॉल मिले पेट्रोल की वजह से बाइकों के इंजन में खराबी आने के मामले हल्द्वानी में इन दिनों बढ़ गए हैं। बीती जुलाई में 150 से ज़्यादा बाइक इंजन की समस्या के चलते कंपनियों के वर्कशॉप में पहुंच चुकी हैं। पेट्रोल टैंक में पानी आने के साथ ही पेट्रोल सप्लाई से जुड़े अन्य पार्ट्स खराब होने की शिकायतें हैं। बागेश्वर जिले में मलबा आने से 10 सड़कें बंद। तो तहसील से जिला मुख्यालय पहुंचने में परेशानी, ग्रामीण पैदल चलने को मजबूर हैं। सीएम ने वंदना को 25 लाख देने का ऐलान किया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया को 25 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की है। ग्राफिक एरा ने वंदना को 11 लाख रुपए देगा। तो ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी ने महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया को 11 लाख रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। शिक्षकों ने केंद्र के समान डीए मांगा। तो शिक्षकों ने केंद्र के समान जनवरी 2020 से महंगाई भत्ता मांगा है। राजधानी देहरादून में गूंजी मजबूत भू कानून की आवाज़। तो भैरव सेना ने उत्तराखंड में सख्त भू कानून बनाने और चारधाम देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग को लेकर के शुक्रवार को गांधी पार्क के बाहर सांकेतिक धरना दिया। उत्तराखंड में बस, टैक्सी और विक्रम का किराया बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार। तो उत्तराखंड में निजी बस, रोडवेज बस, टैक्सी, मैक्सी, ऑटो और विक्रम का किराया और ट्रकों का माल भाड़ा बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार हो चुका है। अगले सप्ताह तक इस प्रस्ताव को राज्य परिवहन प्राधिकरण को सौंपने की तैयारी है, जिसके बाद एसटीए की बैठक में किराया और माल भाड़ा बढ़ाने का अंतिम फैसला होगा। दिल्ली में बच्ची से दुराचार पर देहरादून में प्रदर्शन। तो दिल्ली में बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावाधस शाखा मसूरी ने प्रदर्शन कर एसडीएम के माध्यम से दिल्ली और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। कोरोना की तीसरी लहर से जंग को उतरेंगे भाजपा के 25,000 स्वयंसेवक। तो कोरोना की संभावित तीसरी लहर में लोगों की मदद को भाजपा स्वास्थ्य स्वयंसेवक तैयार करने जा रही है। अगस्त अंत तक ऐसे 25,000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर तैयार किया जाएगा। पार्टी ने हर बूथ पर एक महिला व एक पुरुष स्वयंसेवक तैनात करने का निर्णय लिया है। 6 परीक्षा केंद्रों पर होगी गढ़वाल विश्वविद्यालय के अंतिम सम सेमेस्टर की परीक्षाएं। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय की सम सेमेस्टर की परीक्षाएं 20 अगस्त से प्रारंभ हो रही हैं। एमएससी गणित तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 24 से। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय ने एमएससी गणित के तृतीय सेमेस्टर की इंटरनल ट्रांसफॉर्म्स की परीक्षा आगामी 24 अगस्त को आयोजित की जाएगी। दून मेडिकल कॉलेजों की फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट पर केस। तो दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल की फर्जी आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट बनाने के मामले में मुकदमा दर्ज हो गया है। सेना के रिटायर लोग कर रहे थे फर्जीवाड़ा। तो बिना नौकरी आर्मी से रिटायर होना
दिखाकर फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर विदेशों में नौकरी को भेज रहे गैंग में एसटीएफ ने सेना इंटेलिजेंस का महत्वपूर्ण इनपुट साझा किया है। वकील पर महिला ने दर्ज कराया छेड़छाड़ का केस। तो पारिवारिक केस लड़ने के लिए तय किए गए एक वकील पर महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया। आरोप है कि महिला को केस की जानकारी लेने के बहाने उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गया। कार में महिला से छेड़छाड़ करने के साथ ही अश्लील बातें की। बिना सूचना टीकाकरण बंद भटकते रहे लोग। तो देहरादून जिले के सरकारी केंद्रों पर ठप रहा कोविड टीकाकरण। कई केंद्रों से बेरंग लौटे लोग। दून में 9 को रोड शो करेंगे केजरीवाल। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को देहरादून में पहला रोड शो करेंगे। जन्मदिन पर अवकाश ले सकेंगे पुलिसकर्मी। तो थाना चौकी और पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल हेड कांस्टेबल स्तर के पुलिसकर्मियों के लिए साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था सभी जिलों में लागू कर दी गई है। साथ ही पुलिसकर्मियों को जन्मदिन शादी की सालगिरह जैसे अवसरों पर अवकाश प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाएगी। स्वरोजगार के लिए शिविरों में मौके पर लोन देंगे बैंक। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्होंने स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा में यह पाया है कि हजारों की संख्या में आवेदन आ रहे हैं, लेकिन प्रक्रिया पूरी न होने व अन्य कारणों से सैकड़ों का निपटारा हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार के लिए सभी आवेदनों को निपटारा हो, इसके लिए उन्होंने जिला स्तर पर शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इन शिविरों में बैंकों के अधिकारी भी होंगे और स्पॉट पर ही लोन पास होंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार विस पहुंचे धामी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में पूजा अर्चना कर शासकीय कार्य शुरू किया। दिल्ली दून हाईवे निर्माण मामले में एफआरआई की सर्वे रिपोर्ट तलब। तो कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तिथि नियत की है। 4.5 साल में रोजगार के नाम पर युवाओं से छलावा। तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाजपा सरकार ने 4.5 साल के कार्यकाल में रोजगार के नाम पर युवाओं के साथ छलावा किया। सिर्फ 2% को नौकरी मिली, जबकि 4,37,000 बेरोजगार भर्ती परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं। घाटों पर हुड़दंग मचाने वाले 9 को गिरफ्तार किया गया। आज जिले में लगेंगे 30,000 टीके। तो सीएम धामी करेंगे शुभारंभ। तो शासन के निर्देश पर शनिवार को मेगा टीकाकरण दिवस मनाया जाएगा। दूसरे राज्यों की बसों पर कार्रवाई की तैयारी। तो उत्तराखंड परिवहन विभाग को बिना टैक्स जमा कराए फराटा भर रही दूसरे राज्यों की बसों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। 30 वर्ग मीटर से छोटे प्लॉट पर भी बन सकेंगे घर। तो प्रदेश में जल्द ही 30 वर्ग मीटर से छोटे प्लॉट पर भी आवास भवन बन सकेंगे। विकास प्राधिकरण में छोटे प्लॉट पर भी आवासीय नक्शे पास किए जा सकेंगे। हंगामे के बीच हटाया अतिक्रमण। तो नगर की टीम ने पटेल नगर और सिंघल मंडी क्षेत्र में चलाया अभियान। दक्षिण अफ्रीका नामीबिया से लाए जाएंगे 12 चीते। तो पूरी दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दौड़ने वाले वन्य जीवों में शुमार चीतों से अब देश के जंगल फिर आबाद होंगे। वही खबर है, देहरादून से मामा बनकर खाते से उड़ाए 69,000 रुपये। युवती को युवक ने पीटा, वीडियो वायरल। तो शहर की एक युवती ने छेड़खानी का आरोप लगाते हुए एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। भीड़ भी जुटी, लेकिन युवती ने आरोपी युवक के बाल पकड़कर जमकर तमाचे जड़े। वही खबर है, 10 लाख की स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। खाने के पैसे मांगने पर रेस्टोरेंट में तोड़फोड़। तो देहरादून से खबर है, खाने के पैसे मांगने पर 2 लोगों ने रेस कोर्स स्थित एक रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ और कर्मचारियों के साथ मारपीट कर दी।
स्कूलों में अब मिड डे मील से पहले नाश्ता देने की तैयारी। तो बच्चों को अच्छी गुणवत्ता शिक्षा के साथ पौष्टिक आहार देने के लिए अब स्कूल में मिड डे मील से पहले बच्चों को नाश्ता देने की भी तैयारी है। इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से सुझाव मांगे गए हैं। इसके लिए स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के हेल्थ कार्ड बनाए जाएंगे। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया में 920 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 18 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। ऑफिसर के कई पद रिक्त। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी के 63 पदों पर भर्ती निकली हुए हैं, जिसके लिए 23 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नायब तहसीलदार सहित कई पदों पर मौका। तो 1137 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 16 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सहायक अभियंता की रिक्तियाँ तो 83 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बच्चों की सुरक्षा से नहीं किया जाएगा समझौता। तो लंबे समय बाद बच्चों के लिए खुले स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी लगातार स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं। वैक्सीन की दोनों डोज या कोरोना की रिपोर्ट जरूरी। तो जिला प्रशासन ने वीकेंड पर आने वाले पर्यटकों के लिए एसओपी जारी कर दी है। इसके अनुसार यदि किसी पर्यटक ने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई है तो उसे निगेटिव कोरोना रिपोर्ट दिखानी होगी। बद्रीनाथ हाईवे पर मुसीबत बरकरार। तो चमधार में भूस्खलन जारी, नहीं सुचारू हो पाए यातायात। वही खबर है कोटद्वार से। कोटद्वार में खिड़की की ग्रिल तोड़कर पूर्व सैनिक के घर से 25,000 रुपये उड़ाए गए। धरने में शामिल नहीं हुआ कर्मचारी कमरे में किया बंद। तो बड़कोट से खबर आई है, मौके पर पहुंचकर पुलिस टीम ने कर्मचारी को मुक्त कराया। तेज बारिश में भी केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों ने रैली निकाली। वही खबर है पोखरी से कि मुठी गांव खतरे की जद में। तो बारिश से मलबा पहुंच रहा गांव तक, डीएम से सुरक्षा की मांग की गई। तेज बारिश होने से हल्दा पानी के लोग परेशान हैं। वही खबर है नई टिहरी से भू लेक ऑपरेटरों का धरना शुरू। तो मानदेय नहीं मिलने पर फूटा गुस्सा। बात करते हरिद्वार की खबरों की, तो सीपीओ ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश के वाहनों से उतारे प्रेशर हॉर्न। तो यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की। ऑपरेशन मर्यादा के तहत 9 हुड़दंगी गिरफ्तार किए गए। नैनीताल से नोएडा तक छापे। तो एसआईटी की टीम को नहीं मिले आरोपी, नोएडा में डेरा डाला। दहेज की मांग पूरी न होने पर महिला को निकाला। तो पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर ससुराल पक्ष के 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं हरिद्वार से खबर आई है, दहेज नहीं मिलने पर दिया तलाक। तो महिला ने अपने पति पर लगाया मारपीट करने का आरोप, केस दर्ज किया गया है। वादा खिलाफी पर फूटा आशाओं का गुस्सा। तो आशा कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर परिसर में धरना प्रदर्शन किया। बच्चों के साथ मारपीट, 4 पकड़े गए। तो बच्चों के साथ मारपीट के मामले में मां की तहरीर पर पुलिस ने 2 महिला समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं हरिद्वार से खबर आई है, युवक से मारपीट, बाइक जलाई गई। फाइनेंस से 50,000 की रकम लूटी। तो 2 बाइक पर सवार थे 4 बदमाश। घटना से पथरी क्षेत्र में दहशत है। हिमाचल की तर्ज पर लागू हो उत्तराखंड में भू कानून। तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने किया ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय में के बाहर धरना प्रदर्शन। टीकाकरण का आंकड़ा 7 लाख के पार। तो लोगों में टीकाकरण के लिए काफ़ी उत्साह है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो शहर में बिजली पानी के लिए मारामारी। तो बिना बताए ले लिया शटडाउन, घंटों गुल रही बिजली। शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रबंधक डालता था दबाव। तो दुर्गा सिटी स्थित स्पा सेंटर में पकड़ी गई 2 युवतियों ने पुलिस को बताया कि ग्राहकों के आने पर उन्हें शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया जाता था। आरोप लगाया कि प्रबंधक की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति संबंध नहीं बनाने पर पैसा रोकने की धमकी देता था। पुलिस इस मामले में नामजद संचालिका, प्रॉपर्टी डीलर सहित 3 लोगों की तलाश कर रही है।
किशोरी से दुष्कर्म 3 आरोपी गिरफ्तार। तो गोलापाट क्षेत्र की एक किशोरी से 3 युवकों ने अलग अलग जगहों पर दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को उनके घरों से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार किशोरी के पिता की तहरीर पर बृहस्पतिवार को धारा 376 और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो चीन सीमा की 3 सड़कें 50 दिन से बंद। तो इन सड़कों के बंद होने से सीमांत के ग्रामीणों और सुरक्षा एजेंसियों को हो रही हैं दिक्कतें। भारी पड़ी आशाओं की हड़ताल, तो महिलाओं को हो रही सबसे ज़्यादा दिक्कतें। आक्रोशित आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। लगाने के कुछ समय बाद ही फूंक गया ट्रांसफार्मर। तो टनकपुर से खबर है, ग्रामीणों ने ऊर्जा निगम का कार्यालय घेरा। घिंगरानी में करंट लगने से झुलसा कर्मी। तो मुंशियारी से खबर आई है, बंगापान तहसील के घिंगरानी में यूपीसीएल की 33 केवी लाइन का काम कर रहा कर्मी लाइन की चपेट में आने से झुलस गया। लोहा घाट में अल्ट्रासाउंड तक नहीं हो सके हैं। देवीधुरा बगवाल पर अंतिम निर्णय 12 अगस्त को। तो मां बाराही धाम देवीधुरा में कोरोना महामारी के चलते लगातार दूसरे साल लोग बगवाल के रोमांच के दीदार नहीं हो सकेंगे। नानकमता निवासी दंपति की कार हादसे में मौत। नैनीताल हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बल्दियाना खाल के पास एक कार अनियंत्रित होकर लगभग 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार नानकमता निवासी युवा दंपति की मौत हो गई। वही खबर है, अल्मोड़ा से अंत्येष्टि में गया युवक नदी में बहा। तो अंतिम संस्कार में गया एक युवक नदी के तेज बहाव में बह गया। देर शाम जिला प्रशासन समेत अन्य टीम मौके पर पहुंच रेस्क्यू में जुट गई। काफ़ी देर तक चले रेस्क्यू में युवक का पता नहीं चल पाया। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की। संस्कारित तो होंगे बेटे तो सुरक्षित होंगी बेटियां। तो काशीपुर से खबर है, काशीपुर में जन्मदिन के नाम पर 3 किशोरियों को बुलाकर उनके साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। वही खबर है, पंतनगर से स्पा सेंटर पर छापा मारा। तो सेंटर सीज आपत्तिजनक हालत में मिले 4 युवक और 6 युवतियां। तो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल और पुलिस की संयुक्त टीम ने स्पा सेंटर में छापा मारकर 4 युवकों व 6 युवतियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने स्पा सेंटर को सील कर स्पा सेंटर के मालिक हरविंदर सिंह सहित 10 लोगों के खिलाफ देह व्यापार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। रुद्रपुर से खबर आई है, मासूम का अपहरण करने वालों की तलाश में जुटी रुद्रपुर पुलिस। तो ट्रांजिट कैंप में अपहृत मासूम की सकुशल बरामदी के बाद पुलिस अपहरणकर्ता तक पहुंचने की कोशिश में लगी है। वही खबर है, पंतनगर से संदिग्ध हालत में फंदे पर लटका मिला युवक। तो विश्वविद्यालय परिसर स्थित एक आवास में युवक संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला।